हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन योर ब्यूटीफुल क्लास साइंस एजुकेशन हब। और आज हम जो है मैथ्स के सेकंड क्लास को देखेंगे। ठीक है, मैथ्स में मैंने अगले जो मतलब इसके पहले जो लेक्चर बनाया था ना, उसमें मैंने तुम्हें सेट्स के बारे में बताया था, सेट बिल्डर फॉर्म बताया था, रोस्टर फॉर्म बताया था। अब उसके आगे देखेंगे कि क्या हम देख सकते हैं। उसके आगे हम देख सकते हैं इम्पटी सेट देखेंगे, सिंगलेटन सेट देखेंगे, ठीक है, और देख सकते हैं इनफाइनाइट या फाइनाइट सेट देखेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें तो पहले जो कुछ लेक्चर्स होंगे, ऐसा नहीं है कि मैं एग्जाम्पल तुम्हें नहीं बताऊंगा। ठीक है, एग्जाम्पल तुम्हें बताऊंगा, बट अभी एक्सरसाइज को हम अप्रोच नहीं करेंगे। अभी क्या है, हम थ्योरी को देखेंगे, थ्योरी के साथ एक्सरसाइज को देख एग्जाम्पल को देख लेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ नोट करते जाना, और मैं साइड भी हो जाता हूँ तो तुम नोट भी कर लोगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हमने इससे पहले वाली क्लास में कहाँ तक पढ़ा था? हमने इससे पहले वाली क्लास तक में पढ़ा था सेट बिल्डर फॉर्म तक। ठीक है, उसके आगे से देखते हैं इम्पटी सेट। इम्पटी सेट, ठीक है, इम्पटी सेट। इम्पटी सेट क्या होता है, पहले उसके बारे में ना समझ लेते थोड़ा सा, फिर उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। इम्पटी सेट क्या होता है? इम्पटी मतलब होता है खाली। ठीक है, ठीक है, इम्पटी मतलब खाली, या तुम इसको बोल सकते हो नल सेट। नल सेट, नल का भी मतलब होता है खाली स्पेस, खाली जगह। ठीक है, और इम्पटी मतलब भी होता है खाली जगह। इम्पटी ये बोलता है तुमको कि करली जो ब्रेसेस, तुम्हारा करली ब्रेसेस होता है, ठीक है, अगर जिसको करली ब्रेसेस नहीं समझ में आ रहा, मैं बता रहा हूँ इसे सिंबल देखो, ये है करली ब्रेसेस, ये रहा करली ब्रेसेस। ठीक है, तो करली ब्रेसेस में नो एनी सिंगल एलिमेंट, कोई सिंगल एलिमेंट भी नहीं होगा इसके अंदर। मान लो अगर मैं एक लिख देता हूं, तो अब ये नल नहीं है या ये इम्पटी सेट नहीं, क्योंकि एक तो है, एक तो नेचुरल नंबर इसमें प्रेजेंट हो गया ना। तो अब क्या ये बताओ, ये जो है नल नल सेट में या इम्पटी सेट में आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि इसमें अच्छा ये होगा क्या, सोच के बताना, बुद्धि का यूज करो। बिल्कुल होगा, क्योंकि हमने इसमें कोई एलिमेंट डाला ही नहीं है यार। कोई एलिमेंट डाला है क्या? नहीं डाला है। तो ये वाला नल होगा, पर ये वाला नल नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक तो है, एक एलिमेंट तो है, एक नेचुरल नंबर तो है। ठीक है, समझ में आया? तो इसका लिखें इसके बारे में। चलो फिर अभी एग्जाम्पल लेके भी मैं समझाऊंगा, पर तुम्हें एज जनरल समझ में आए इम्पटी मतलब क्या होता है, इसके लिए मैं तुम्हें बता दिया। ठीक है, इसको लिखते हैं इम्पटी सेट होता क्या है। empty set which has no any single element, no any single element, single element present in it, present in it। ठीक है, इसमें कोई भी सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट, अरे रुको रुको रुको, गड़बड़ हो गई यार, रुको रुको, ब्लू से लिखना चाहिए है ना, नहीं तो तुम बोलोगे यार सर गड़बड़ कर दे रहे हो। रुको, which has no any single एलिमेंट, है ना, मार्कर का यूज करो सर, सिंगल एलिमेंट इन इट। ठीक है, इन इट, तो इसमें कोई सिंगल एलिमेंट नहीं था। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे समझने के लिए बताते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैसे कर सकते हैं। इसमें समझा तो दिया ही हूं, ये करली ब्रेसेस है, मैं लिख दे रहा हूं, ये करली ब्रेसेस है, ये करली ब्रेसेस है। करली मतलब यार घुमावदार, और क्या तुम्हें करली मतलब, करली हेयर बैंड लगाते हैं ना, लड़कियां लगाती हैं, तुम लोग भी लगाते होगे। ठीक है, तो करली मतलब जो है कर्ल हुआ, और ब्रेसेस मतलब ये ब्रैकेट। ठीक है, ब्रेसेस मतलब हिंदी में ब्रैकेट, लो हिंदी में भी देख लो, ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट, ब्रेसेस मतलब ब्रैकेट। ठीक है, तो करली ब्रेसेस में कुछ भी नहीं होगा, इम्पटी होगा, खाली होगा। यही तुम्हारा एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा इम्पटी सेट। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट, सिंगलेटन, जब भी मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ स्टार्टिंग से, जब मैं बताते हैं तुम्हें एक बात मैं बताते हूँ कि यार देखो, कुछ मत करो, नाम में घुस जाओ। कोई भी टॉपिक का हेडिंग लिखो तो उसमें क्या करो, तुम अपने नाम में घुस जाओ। जैसे सिंगलेटन, सिंगलेटन में क्या आ रहा है, एक वर्ड आ रहा है सिंगल, सिंगल आ रहा है ना, यहां से देखो इसमें सिंगल आ रहा है, जैसे तुम हो वैसे ही
सिंगल, ठीक है, तो इसमें सिंगलेटन में सिंगल वर्ड आ रहा है। तो अब इससे क्या समझ सकते हो, चलो मैं तुम्हें इन जनरल पहले समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद लिखवाऊंगा, ठीक है। ये मान लो करली ब्रेसेस है तुम्हारा, मान लो क्या है ही, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा एटलीस्ट वन एलिमेंट तो होना चाहिए, मतलब एक एलिमेंट बस हो, सिंगल एलिमेंट हो, ठीक है। मान लो मैं तुम्हें एक और दे देता हूं यार कि 1 2 3, करली ब्रेसेस में मैंने एक एक सेट ये ले लिया। तुम्हें क्या लगता है ये सही है या ये सही है? ये बिल्कुल नहीं सही है, जानते हो क्यों? क्योंकि यार इसमें एक दो तीन एलिमेंट हो गए ना, और हम क्या कह रहे हैं, नाम क्या है, सिंगलेटन है, तो सिंगल ही होना चाहिए, सिंगल एलिमेंट ही होना चाहिए। अब समझ में आया सिंगलेटन सेट का क्या मतलब होता है? तो इस करली ब्रेसेस में एक ही मतलब एलिमेंट होना चाहिए। ये देखो यहाँ तीन एलिमेंट हो गए हैं ना, तो समझ में आया कैसे हो रहा है? चलो इसका भी लिख लो, ठीक है। तो a set containing exactly one element is called singleton. A set containing exactly one element, exactly one element is called singleton, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, देखो मान लो वो तो ठीक है, वो तो तुमने इन जनरल समझने के लिए समझ लिया, बट एग्जाम्पल देखो, मैंने तुमको रोस्टर फॉर्म में सेट दे दिया, सेट ए है वो रोस्टर फॉर्म में है, कैसे है, ऐसे है, एक्स इज सच दैट, मैंने बताया था ना एक्स, और ये जो तुम्हें ऐसे है, इसको तुम जानते हो, इसको तुम अनुपात का भी साइन लेते हो, मतलब क्या होता है, रेशियो, बट मैथमेटिक्स में इसको क्या बोलोगे तुम, इज सच दैट, इज सच दैट, इज सच दैट, मैथमेटिक्स में इसको क्या बोलोगे, इज सच दैट, ठीक है। समझ में आया? चलो ये तुम्हारे समझने के लिए लिखा था, नोट मत कर लेना, नोट कर चुके हो, ठीक है। तो सेट ए इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स इक्वल टू 2x प्लस 2, इसको सॉल्व करो, ठीक है। x इज सच दैट x इक्वल टू 2x, तो इसको तुम कैसे सॉल्व कर सकते हो पता है? इसको तुम ये सॉल्व करने मत बैठना यार, ठीक है। ये मैथमेटिक्स में थोड़ा दिक्कत है यही कि तुम ये सॉल्व करने मत बैठना, इसको ऐसे कर दो ना, x इक्वल टू 2x माइनस एक्स, ये एक x उधर चला जाएगा, इस 2 की कोई इस समय औकात नहीं है, समझे? तो क्या हो जाएगा, तुम x इक्वल टू तुम्हारा क्या आ जाएगा, 2x में से x माइनस करो, कितना आएगा, x आएगा, माइनस x आएगा, ठीक है, x आया। अच्छा अगर मैं तुम्हें बताया है कि किसी भी x y z के सामने कुछ नहीं होता तो क्या मानते हैं यार, एक मानते हैं। तुम सॉल्व करोगे इसको तो क्या कितना आ जाएगा, अब ये तो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, तुम्हें अपने दिमाग में सॉल्व करना है, ठीक है, नहीं तुम्हारा बुक होगा, ठीक है, उसमें सॉल्व करना, ठीक है। तो क्या आएगा तुम्हारा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक। तो अब देखो क्या होगा, सेट a इक्वल टू करली ब्रेसेस में 1 आ गया ना, 1 आ गया, देखो क्या आ गया, 1 आ गया। देखो अब मैंने क्या बोलता, सिंगलेटन, सिंगल एलिमेंट ही आना चाहिए, क्या इसमें सिंगल एलिमेंट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है यार, देखो सॉल्व करने में तुमको इतना मिल रहा है, सिंगल एलिमेंट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सिंगलेटन। अच्छा चलो एक तुम्हें कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए एक और एग्जांपल देता हूं, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ऊपर वाला मिटा दूं, चलो नोट कर लो फिर मिटा देता हूं। चलो देखो फॉर एग्जांपल, अब देखो तुम पिछली, अब इस ये जो क्वेश्चन होगा ना, पता चल जाएगा तुमको तुम पिछली क्लास रिवाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जांपल देखते हैं क्या है क्वेश्चन, करली ब्रैकेट में x इज सच दैट x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। लेट्स सॉल्व दिस। ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है क्या, लग रहा होगा ना, मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में तुम्हें बताया था बहुत अच्छे से, ठीक है। ये क्या क्या लग रहा है, क्या दिख क्या रहा है, ये देखो, ये तुमको मैंने जब ट्रिगोनोमेट्री तुम्हें बता रहा था तो मैं तुम्हें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बताया था, मतलब एक लीनियर इक्वेशन बताया था, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताया था। इसको सॉल्व करने के दो तरीके मैं तुम्हें बताए थे, एक तो मैंने फार्मूला बताया था, दूसरे मैंने तुम्हें एक और मेथड बताया था। सोचो तुम अपना दिमाग लगाओ, तुम जो जिस तरीके से करना चाहो करो,
ठीक है, पर यहाँ पे मुझे बताना है तो मैं करता हूँ। देखो सॉल्व करो इसको। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है, तुम लिख दो यहीं पे कहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है। चलो इसको सॉल्व करते हैं यार। एक्स स्क्वायर माइनस, इसको 2+3 ले सकते हो, बिल्कुल 2+3 5 होता है और 2 3 जा 6 होता है। समझ में आया? इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस में करा चुका हूँ। x + 6 = 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब देखो यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। 3x + 6 = 0। अब यहाँ पे क्या है? कॉमन लेना है, ठीक है, कॉमन लो। x यहाँ पे जगह x - 2, यहाँ पे -3 कॉमन ले सकते हो ताकि उधर भी जाके माइनस हो जाए। तो ठीक है, x माइनस कितना हो जाएगा? 2 = 0, ठीक है। इस यहाँ पे x - 2, यहाँ पे हो जाएगा x - 3। क्या लगता है तुम्हें x की कितनी वैल्यू मिली? एक मिला 2 और एक मिला 3। x की कितनी वैल्यू मिली? 2, ठीक है, मिल गई x की 2 वैल्यू, एक 2 मिला, एक 3 मिला। अब ध्यान दो, क्या अब हम इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो 2, 3 लिख सकता हूं सेट ए में। अब बताओ क्या ये सिंगलेटन सेट है? क्या ये सिंगलेटन सेट है? बिल्कुल नहीं है। जो बोल रहे होंगे सिंगलेटन वो पागल है। देखो सिंगलेटन सेट जिसमें एक एलिमेंट हो, इसमें एक एलिमेंट है क्या? इसमें 2 एलिमेंट है ना यार, एक 2 है एक 3 है, 2 भाई हैं दोनों, तो सिंगलेटन हुए क्या? बिल्कुल सिंगलेटन नहीं है, ठीक है। तो अगर ये आ जाए और ये आ जाए, तुम एक बार सॉल्व करो, सॉल्व करके चेक करो कि x की वैल्यू 1 आ रही है या 1 से ज्यादा आ रही। 1 से ज्यादा आ रही तो बिल्कुल जाहिर सी बात है मैच ही नहीं करेगा, सिंगलेटन सेट होएगा ही नहीं, ठीक है। और अगर एक ही वैल्यू आ रही तो बिल्कुल सिंगलेटन सेट होगा। तो समझ में आया ना? चलो इसके आगे बढ़े, नोट कर लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इनफाइनाइट और फाइनाइट के बारे में, फाइनाइट सेट के बारे में देखेंगे। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट होता क्या है? फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, अब देखो फाइनाइट सेट, पहले फाइनाइट सेट के बारे में देखते। रुको यार इसको भी हटा दो ताकि बार बार कंफ्यूज ना हो ना। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, फाइनाइट ऐसे ही लिखते हैं ना। चलो फाइनाइट सेट, रुको यार, फाइनाइट सेट, ठीक है। फाइनाइट सेट के बारे में देखते हैं। फाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है पहले समझो ध्यान से। फाइनाइट सेट का मतलब होता है यार निश्चित, ठीक है, फिक्स। फाइनाइट मतलब वो चीज निश्चित है, ठीक है। तो इनफाइनाइट मतलब अनंत, अनंत मतलब समझ रहे हो ना तुम? जैसे नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं ना, इन सबको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100, अगर तुम ये बोलो सर 100 तक करके खत्म कर देंगे सर, हो गया पूरा हो गया सर, ऐसा नहीं होता ना। तुम नंबर्स को लिखते जाओ, उसकी एंडिंग नहीं है, ठीक है। तो वो इनफाइनाइट है। फिलहाल फाइनाइट के बारे में देखते हैं। फाइनाइट क्या है? लेट हम इसमें इसका कोई वो नहीं है, डिफिनेशन नहीं है, इसको तुम्हें समझना होगा। लेट करते हैं कि हमने कोई सेट ए ले लिया, सेट ए। वो सेट ए ऐसा है कि करली ब्रेसेस में 1, 2, 3, ये एक सेट हो गया, ठीक है, ये एक सेट हो गया। चलो लेट करो कि 20 एक और सेट ले लेते हैं, सेट बी, सेट बी ले लेते हैं। उसमें हमने कर दिया 2, 1, 3। ये क्या है तुम्हारा? अच्छा तुमको क्या समझ में आ रहा है? मैंने 1 2 3 के अलावा कुछ लिखा क्या, या मैंने ऐसे डैश 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 करके इनफाइनाइट बना दिया क्या? ऐसे मतलब ऐसा कुछ किया क्या? नहीं, एक सेट उठाया किसका? 1 2 3 का एक सेट उठाया और 2 सेट बना दिए, एक सेट ये बनाया एक सेट ये बनाया। तो क्या हुआ? फाइनाइट मतलब मैं एक निश्चित नंबर ले रहा हूं, ठीक है, उसी का मैं 1 2 सेट, मैं सेट सी भी बना सकता हूं यार, सेट सी भी बना सकता, क्यों नहीं बना सकता? इसको 3 आगे कर दो, 2 इधर कर दो, सेट डी भी बना सकता हूं। बट एक बात का ध्यान देना, लिखो क्या ध्यान देना है, इसको रिपीट नहीं करना है, ठीक है, इसको रिपीट नहीं, ऑर्डर नो रिपीटेशन, मतलब नो रिपीटेशन में समझाता हूं, नहीं तो तुम बोलोगे कि क्या कौन सी चीज को रिपीट ना करें। नो रिपीटेशन, देखो तुमने ये तो कर दिया,
लेट करते हैं कि हम ए वाला ही ले रहे हैं। अब जैसे ये ले लिया, अब 1,2,1,3 तुम ऐसे नहीं कर सकते। अगर तुमने 1 2 3 लिया है ना, तुम एक एक 2 बार नहीं ले सकते, तो तुम चीजों को रिपीट नहीं कर सकते। एक बात ये समझ में आई। दूसरी बात समझो ध्यान से, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। ऑर्डर कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखता, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। ऑर्डर तुम कुछ भी कर सकते हो। मैंने बोला ना, जैसे देखो A123 का एक ऑर्डर हो गया, 213 का एक ऑर्डर हो गया, 321 का एक ऑर्डर। ऑर्डर कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखता, बट क्या इंपॉर्टेंट रखता है, तुम रिपीट नहीं कर सकते। इन दो पॉइंट को नोट करो। और ये रहा तुम्हारा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में एक और चीज है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। पहले इसको नोट करो, तुम्हें बताता हूँ कार्डिनल नंबर क्या होता है। नोट करो फटाक से, पॉज मारो, पॉज मार के स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट करना धीरे धीरे, ठीक है। चलो बढ़े आगे। चलो देखो, अब तुम्हें बताते हैं कि कार्डिनल नंबर ऑफ सेट क्या होता है। इनफाइनाइट, एक्चुअली ये इनफाइनाइट नंबर्स में ही आता है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट कैसे होता है। लेट मैंने एक सेट ए लिया है, ठीक है। मैंने एक सेट 1 2 3 का लिया है। अब मैंने क्या किया, एन ए, ये पता है ये क्या है, ये यही चीज है। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है मैथमेटिक्स में, ठीक है। मैथमेटिक्स में कार्डिनल नंबर को जो है रिप्रेजेंट करने का कौन सा तरीका है, ये तरीका है, ठीक है। अब कार्डिनल नंबर ऑफ सेट क्या बताता है, जैसे एक सेट में कितने नंबर है। एक सेट ये मैंने लिया ना, अब इसमें देखो कितने नंबर, 1 2 3, 3 नंबर है। सीधा सीधा यहाँ पे लिखो 3। समझ में आया कार्डिनल नंबर ऑफ सेट का क्या मतलब होता है। आई होप तुम समझ गए होगे यार, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट का क्या मतलब होता है। इसको रिप्रेजेंट कुछ इस तरह से करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने सेट ए लिया है, अगर सेट बी लिया होता तो यहाँ पे बी लिख देते यार, और गिन लेते अंदर कितने हैं, 1 2 3 है, यहाँ पे मान लो 4 होता, जो 4 कार्डिनल नंबर ऑफ सेट हो जाता, ठीक है। चलो आज के लेक्चर के लास्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, वो है इनफाइनाइट सेट, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, नोट कर लो। चलो बढ़ेंगे, यहीं पे देख लेते हैं इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है, ठीक है। इनफाइनाइट सेट, रुको बताते हैं। इनफाइनाइट सेट, ठीक है, पढ़ा दिया है का क्या मतलब है। जैसे मैंने तुम्हें कुछ मैथमेटिक्स में कुछ टर्म्स बता, जैसे एन हो गया, आर हो गया, क्यू हो गया, है ना। ये क्या है, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर ऑफ सेट। जैसे समझो, मैंने तुम्हें अभी 2 मिनट पहले क्या बताया, 2 मिनट पहले मैंने तुम्हें यही बताया कि यार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे लिखते चले जाओ यार। तुम 100 तक लिखो, चाहे मिलियन लिखो, चाहे 1000 लिखो, चाहे बिलियन लिखो, चाहे बिलियन से भी आगे बढ़ जाओ। जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल समझते हो ना, सॉरी, नेचुरल नंबर समझते हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट हो सकते हैं, ढेर सारे लिख सकते हो। रेशन जो रियल नंबर है, अ सेट ऑफ रियल नंबर, इसको भी तुम, ये भी इनफाइनाइट का है। अ सेट ऑफ रेशनल नंबर, नहीं क्यों क्या होता है, अ सेट ऑफ इंटीजर नंबर। तो ये हो गया तुम्हारा इनफाइनाइट सेट, ठीक है। बहुत छोटी छोटी बातें थी। एक लास्ट तुम्हारा सेट बचा है, उसको पढ़ने के बाद हम एक अगले जो लेक्चर होगा उसमें एक्सरसाइज को देखेंगे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में तुम्हें एक्सरसाइज का बताऊंगा, बशर्ते यही कि तुम जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं उसको तुम रिवाइज करके आओ। विदाउट रिवाइज करके आओगे यार, देखो मैं भी यहाँ मेहनत करूंगा, तुम भी वहां करोगे, कुछ होगा नहीं, ठीक। तो नोट कर लो, मैं साइड हो रहा हूँ, नोट कर लो, ठीक है। और एक जरूरी इंफॉर्मेशन है तुम लोग के लिए, जिसको नोट्स बनाने हैं, ठीक है, जिसको नोट्स बनाने यहाँ से भी बना सकते हो, और जिसको नोट्स चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है मैंने, वहां से तुम जो है नोट्स ले सकते हो, ठीक है। जो भी होगा, फिजिकल होगा, फिजिक्स होगा, मैथमेटिक्स होगा, तुम वहां से नोट्स ले सकते हो। और तुम्हें उसी टेलीग्राम चैनल पे तुम्हें जो है MCQs, PYQs, ठीक है, जो कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं वो सब तुम्हें वहीं पे मिलेंगे, ठीक है। तो चलो इसके नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, आगे की क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।